क्या आयुष्मान भारत द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हो सकती है? और अगर ये सर्जरी होगी तो क्या इसकी जो स्ट्रेंथ होगी ये नॉर्मल जो कैश पेशेंट या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के पेशेंट होते हैं उतनी ही होगी, या फिर ये खराब क्वालिटी का एसीएल होगा? आज इस पे हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ। स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूँ। देखिए, एसीएल इंजरी बहुत ही कॉमन हो गई है। क्लिनिक में ऑलमोस्ट रोज हम 5 से 6 एसीएल टीयर्स देख रहे हैं। और जैसे स्पोर्ट्स और लो वेलोसिटी बाइक इंजरीज बढ़ रही हैं, ये और भी कॉमन टीयर होता जा रहा है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जो सर्जरी होती है ये दूरबीन द्वारा होती है, और ये एक सस्ती सर्जरी नहीं है, ये कॉस्टली सर्जरी है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी ऐसे इंसान को ये चोट लग गया जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये हॉस्पिटल में आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करा पाए, तो वो क्या करे? तो देखिए, सरकार ने आयुष्मान भारत द्वारा बहुत ही अच्छी योजना शुरू की, जिसमें कि जो बीपीएल और गरीब लोग हैं उनके पास इंश्योरेंस रहता है, जिससे कि वो अपनी सर्जरी करा सकते हैं। बहुत एक भ्रमित करने वाली चीज लोगों के दिमाग में बैठी है कि आप जो आयुष्मान से सर्जरी करते हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, और उसमें जो एसीएल होगा वो कमजोर होगा, और उसके बाद में भी टूट जाएगा और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसका मैं विश्लेषण बताता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों, पहले तो आप ये जानिए कि जो आपका एसीएल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, किस चीज से बन रहा है। वो आपके ही पैर से टेंडन्स निकालते हैं, ग्राफ्ट निकालते हैं। या तो हैमस्ट्रिंग होता है, या तो कॉर्डिसेप्स होता है, या तो पेरोनियस या बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्ट होता है। इन सब के बारे में भी डिटेल में हमारे चैनल में है, सब कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं कि ग्राफ्ट कैसे निकालते हैं और कैसे इससे एसीएल बनाते हैं। तो जो भी एसीएल बनता है ना, वो कोई बाहर के सामान से नहीं बनता, वो आपके पैर से निकाले हुए ही टेंडन्स ग्राफ्ट का बनता है। तो अब आपकी सर्जरी चाहे आयुष्मान से होती है, चाहे आपसे बहुत महंगा पैसा लिया जाता है, जो आपका एसीएल बनने वाला है फ्यूचर में, वो आपके ही पैर से निकले हुए ग्राफ्ट से बनने वाला है। अब जो पैर के ग्राफ्ट की क्वालिटी है वो आपके फिजिकल स्टेटस पर निर्भर करती है। आप कितना स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप कितने एथलेटिक्स हैं, आपकी मसल्स कितनी मजबूत है, आपके टेंडन्स कितने मजबूत हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपका एसीएल कितना स्ट्रांग होने वाला है। ना कि इस पर निर्भर करता है कि हम कौन सा इम्प्लांट डाल के उसको फिक्स कर रहे हैं। देखिए, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी इम्प्लांट हम डालते हैं उसका काम केवल 3 से 4 महीने ही आपके घुटने में रहता है। 3 to 4 मंथ्स, मैक्सिमम 5 मंथ्स होते होते जो एसीएल ग्राफ्ट होता है आपकी बॉडी में जुड़ जाता है। उसके बाद इम्प्लांट्स का कोई खास वैल्यू रह नहीं जाती है। इसीलिए बायो स्क्रूज का कॉन्सेप्ट आया, जो कि अपने आप गल जाते हैं। तो गलने वाले स्क्रूज क्यों बने? क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद वो स्क्रूज की जरूरत नहीं है, वो गल के खत्म हो गए। अगर उसकी जरूरत लाइफ लॉन्ग होती तो गलने वाले स्क्रूज का कॉन्सेप्ट नहीं आता है एसीएल में। कभी भी आपने गलने वाला कूलर प्रत्यारोपण या गलने वाला घुटना प्रत्यारोपण नहीं सुना होगा, बिकॉज लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाला है। तो जो इम्प्लांट है ना, उसकी जरूरत सिर्फ कुछ महीनों के लिए है, इसीलिए गलने का कॉन्सेप्ट भी आया। तो अगर कुछ महीनों के लिए है, मतलब कि वो लाइफ लॉन्ग आपके पैर में कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका एसीएल मजबूत उससे नहीं बन रहा है। तो डेफिनेटली जो बहुत हाई क्वालिटी के बहुत महंगे इम्प्लांट है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी जो स्टैंडर्ड इम्प्लांट है उनसे। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग प्रोटेक्शन करने के लिए बोलते हैं, मात्र 1 से 1.5 महीना या 2 महीना आपको थोड़ा सा बीच बचाव करना होता है, जो कि वैसे भी आप इमीडिएट पोस्ट ऑप अगर आप रहेंगे तो आपके पैर में कुछ स्ट्रेंथ की कमी रहती है, आपको ब्रेस लगाना होता है, आपको दर्द भी हो रहा होता है, तो आप वैसे भी चलने दौड़ने वाले नहीं है। स्लोली रिहैब प्रोसेस रहता है जिससे कि ग्राफ्ट आपका जुड़े। हम कोई भी दुनिया का इम्प्लांट लगा दें, शुरुआत में हम आपको बचा बचा करके ही चलने के लिए बोलते हैं, हल्के हल्के से पैर मोड़ने के लिए बोलते हैं। आपको ये नहीं बोलते कि आप बाइक चलाइए या आप तुरंत सीढ़ियां चढ़ना शुरू करिए। हम क्यों ऐसा नहीं बोलते? बिकॉज हम वेट करते हैं ग्राफ के जुड़ने का। तो इम्प्लांट से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आयुष्मान भारत में जो इम्प्लांट स्टैंडर्ड पड़ रहे हैं उनको लगा देने से आपकी एसीएल सर्जरी खराब होगी। जी, हम तो रेगुलर इम्प्लांट्स लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत के भी पेशेंट कर रहे हैं, कैश वाले पेशेंट भी कर रहे हैं, बहुत महंगे प्राइवेट इंश्योरेंस के भी पेशेंट कर रहे हैं। डिफरेंट महंगे इम्प्लांट भी लगा रहे हैं। हम आयुष्मान के भी इम्प्लांट इसमें लगाते हैं, लेकिन कभी भी हमारा पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल बदला नहीं आज तक। हम किसी भी इम्प्लांट को लगा दें, हमारा पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल सेम ही रहता है। वो चेंज केवल तब होता है जबकि आपका ग्राफ की क्वालिटी खराब है, या फिर आपके साथ कुछ और भी इंजरीज हो, या आप ओवरवेट है। ऐसे में ही केवल हमारा प्रोटोकॉल चेंज होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आयुष्मान भारत से अगर सर्जरी होगी तो वो खराब क्वालिटी की होगी। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको अपनी एक और बात बताऊं, जो कि मैं अपने असिस्टेंट से ओटी में भी कहता हूं, कि जो मैं आयुष्मान से सर्जरीज करता हूं, जो गांव के पेशेंट होते हैं या पुअर पेशेंट होते हैं, जो बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनकी सर्जरीज और अच्छी होती हैं, क्योंकि उनका ग्राफ्ट जो होता है वो मस्कुलर होते हैं, वो कभी ओवरवेट नहीं होते। उनका इतना बढ़िया ग्राफ निकलता है कि 8.5 से 9 मिलीमीटर का ग्राफ निकलता है। तो आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत मजबूत एसीएल बना है। तो मैं और भी कॉन्फिडेंट रहता हूँ आयुष्मान के पेशेंट्स में। आई एम श्योर कि वो टूटने नहीं वाला। और जो स्टैंडर्ड इम्प्लांट हम डालते हैं वो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो आपके एसीएल जुड़ने से पहले फेल नहीं होते हैं। वो सारे ही हमारे एफडीए अप्रूव्ड इम्प्लांट होते हैं, जिसको कि सरकार ने मान्यता दी होती है। तो बढ़िया इम्प्लांट्स होते हैं। तो इन भ्रांतियों में मत रहिए कि आयुष्मान द्वारा आपका खराब होगा।
बिल्कुल बढ़िया उसके द्वारा भी होगा, आप बिल्कुल अच्छे रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपका टेंडन कितना अच्छा निकला, मतलब मरीज कितना अच्छा है और आगे वो कितने अच्छे से एक्सरसाइज करने वाला है, कितनी अपने सर्जन की बातों को मानता है, कितने प्रोटोकॉल फॉलो करता है, कितने अच्छे से रिहैब करता है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट तरीका है वो यह है कि आपके सर्जन ने आपकी सर्जरी कैसी की है। तो अगर अच्छे से आपकी सर्जरी हुई है और अच्छे से आपने उस अपने सर्जन को, फिजियोथेरेपिस्ट को फॉलो किया, अच्छे से रिहैब किया, तो आपकी बेस्ट रिजल्ट होगी। इम्प्लांट या फिर आयुष्मान भारत या फिर कैश कर देने से आपके रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन भ्रांतियों और इन मार्केट ड्रिवन थॉट से बिल्कुल अलग हटिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि आप अच्छे से रिहैब करें और अच्छे से आपकी सर्जरी हो सके तो बायोलॉजिकल एसियल रिकंस्ट्रक्शन हो, जिससे कि आपका ग्राफ बहुत मजबूत है। ध्यान वहां देना है कि सर्जरी अच्छी टेक्निक से हो और ध्यान वहां देना है कि उसके बाद रिहैब अच्छी टेक्निक से हो। बस इतना ही जो है ना वो मतलब फाइनल क्रक्स है एक अच्छी सर्जरी होने के लिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने एसीएल का ख्याल रखिए।